डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन का आईपीओ क्लोज हो गया, जिसको बम्पर सब्सक्रिप्शन मिला है अभी 12 इसकी लिस्टिंग की, जो कि हो जाएगी 29 जनवरी को। अब आपको अगर ये आईपीओ मिल जाता है तो आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो आप इससे कैसे पैसे बना सकते हो, वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। और उससे पहले बात कर लेते हैं अलॉटमेंट की। और जो इसका अलॉटमेंट है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है मंडे लेट नाइट तक। अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन की, तो यहाँ पर जो रिटेल कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ है अप्रोक्स 90 टाइम्स, यानी कि आप कह सकते हो 1.1% चांस है रिटेल कैटेगरी में आपको आईपीओ मिलने के। और वहीं अगर हम बात करें स्मॉल एचएनआई, तो ये सब्सक्राइब हुआ है 408 गुना, दैट मीन सिर्फ 0.25% है यहाँ पर आईपीओ मिलने के। ये मान लो आप 400 में से सिर्फ एक को आईपीओ मिलेगा स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर। और अगर बात करें बिग एचएनआई कैटेगरी की, तो ये सब्सक्राइब हुआ है अराउंड 556 टाइम्स, लेकिन उसके बाद भी इसमें अलॉटमेंट के चांसेस है अप्रोक्स 1.8%। तो सबसे ज्यादा चांसेस जो है वो बिग एचएनआई में है, उसके बाद आपके रिटेल में, फिर स्मॉल एचएनआई में। तो मैं आप लोगों को आईपीओ दिला तो नहीं सकता, बट मैं आप लोगों के लिए प्रे कर सकता हूँ जिसने भी वीडियो देखी है सबको आईपीओ अलॉट हो जाए। और अगर आपको आईपीओ मिल जाता है तो मेरे को कमेंट जरूर करके बताना कि आईपीओ मुझे मिल गया। और अलॉटमेंट आपको कहां चेक करना है उसकी सारी डिटेल्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आईपीओ का अलॉटमेंट आउट होगा मैं वहां पे आपको बता दूंगा। तो अभी बात कर लेते हैं इसकी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की। तो उसमें सबसे पहले इसकी जीएमपी देख लेते हैं। अभी जो इसकी जीएमपी है वो 120 रुपए पे आ चुकी है, जो एक टाइम पे अप्रोक्स 56% तक पहुंच चुकी थी, जो अभी घट के हो चुकी है 40%, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में ना बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा नेगेटिव चल रहा है यहाँ पर मार्केट, जिस वजह से यहाँ पर आईपीओ की जीएमपी पे भी इफेक्ट पड़ा है और ये घट के 40% तक आ चुकी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जिन लोगों को भी आईपीओ अलॉट हो गया तो उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो बेसिकली अगर आपको आईपीओ अलॉट हो जाता है तो अभी इसकी जीएमपी चल रही है 40% की, और जो मार्केट के सेंटीमेंट है वो अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं। बट अगर इसकी लिस्टिंग मैं कहता हूं 40% से ऊपर हो जाती है तो इसको मेरे हिसाब से तो तुरंत सेल कर देना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है नीचे आ जाए। बट अगर कहीं इसकी लिस्टिंग 10-15% के आसपास होती है तो यहां पर एक बाइंग का मौका भी बन सकता है। बट अगर मैं मानता हूं लिस्टिंग 25% से ऊपर होगी तो मैं पर्सनली इस आईपीओ को सेल कर दूंगा, बिकॉज उसका एक मेजर रीजन ये भी है, अभी एक रिसेंटली आईपीओ आया था कॉनकॉर्ड इन्वायरो सिस्टम्स का। अब ये भी जो है कंपनी वाटर रिलेटेड ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, जबकि ये कंपनी तो क्या करती है वाटर को फिल्टर भी करती थी। और जो अभी आईपीओ डेंटा वाटर, ये फिल्टर वगैरह नहीं करती है, ग्राउंड रिचार्जिंग का काम ज्यादा करती है, जिसका आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा आप कह सकते हो फ्यूचर है। बट जो कंपनी अभी रिसेंटली लिस्ट हुई थी कॉनकॉर्ड इन्वायरो, अब ये क्या करती है, ऑलरेडी पानी को फिल्टर करती है, मतलब पीने लायक बनाती है। इसकी ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिमांड है। और कॉनकॉर्ड इन्वायरो का जो आईपीओ का इशू साइज था वो 701 रुपए था और 832 रुपए इसकी लिस्टिंग हुई थी। दैट मीन आपको 18% की यहाँ पर लिस्टिंग मिल गई थी। लेकिन उसके बाद से आप देखो इसमें क्या हुआ था, अप्रोक्स यहां से ये नीचे आते आते आज की डेट में 644 रुपए तक आ चुका है। दैट मीन्स मार्केट के सेंटीमेंट खराब हैं, भले ही सेक्टर अच्छा हो, लेकिन उसके बाद भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं, तो हो सकता है ये भी नीचे आ जाए। और इसी सेक्टर का एक और आईपीओ लिस्ट हुआ था, जो था हमारा इन्वायरो इंफ्रा का आईपीओ। बेसिकली इसमें आपको 40% का लिस्टिंग गेन मिला था और उसके बाद से आईपीओ ये अप्रोक्स डबल तक चला गया था, लेकिन अभी इसमें भी काफी अच्छा करेक्शन आ चुका है। आप यहां पर देखो 249 रुपए इसका करंट प्राइस चल रहा है, जिसने हाई मारा था अप्रोक्स 380 रुपए का। तो काफी अच्छी गिरावट इसमें हो चुकी है। तो अभी मैं ये कहूंगा लिस्टिंग गेन लेके निकलना ही अच्छा रहेगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो फिर तो आपका सेकंड थॉट आना ही नहीं चाहिए। अगर आपका व्यू है 2 साल 3 साल का तो आप इसको लेके छोड़ दो, आप देखो भी मत कि लिस्टिंग कैसी हुई है। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेके एग्जिट करूं कि आईपीओ लिस्ट हो उसके बाद ऊपर चढ़ेगा फिर मैं बेचूंगा, तो होगा ये एट द एंड लॉस में जाओगे आप। और अगर आपको ज्यादा ही रिस्क लेना है तो आप क्या कर सकते हो, इसके आधे शेयर्स बेच सकते हो और आधे शेयर्स होल्ड कर सकते हो। अगर ये आईपीओ ऊपर चढ़ता हुआ दिखता है तो आप यहाँ पर बाकी बचे हुए स्टॉक्स को भी सेल कर सकते हो हाई प्राइस पे। बट वो काफी ज्यादा रिस्की होगा, क्योंकि जो है ना अभी मार्केट सिचुएशन अच्छी नहीं है। अब एनवायरो इंफ्रा जब चढ़ा था उस टाइम पे मार्केट सिचुएशन थोड़ी ठीक थी, जिस वजह से वो ऊपर काफी अच्छा चढ़ गया था। तो अभी अगर हम बात करें जिन लोगों को भी इसका अलॉटमेंट नहीं मिला होगा वो लोग इससे कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो बेसिकली अगर इसकी लिस्टिंग वीक होती है, यानी कि 10-15% ही इसकी लिस्टिंग होती है, तो उस टाइम पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकती है।
बट अगर लिस्टिंग होती है इसकी 30 से 35% के आसपास भी, अब उसके बाद भी क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट है, प्रेशर आपको इस आईपीओ में भी देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर अगर सडन फॉल आपको नजर आता है तो यहाँ पर आप कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, बट मेक श्योर यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाकर ही क्वांटिटी ऐड करना, अदरवाइज आप काफी ज्यादा लॉस में भी जा सकते हो। और 8-10% से ऊपर का मूव एक्सपेक्ट मत करना एक दिन में, ज्यादा से ज्यादा इतना ही जाएगा, इससे ऊपर ये बिल्कुल भी नहीं जाएगा, कम तो कितना भी जा सकता है। और रही बात लॉन्ग टर्म वालों की, अगर आपका एक्चुअल में विजन है 2 साल 3 साल का, तब तो आप इसके बारे में सेकंड थॉट रखो ही मत कि मेरे को 2 दिन बाद बेचना है, 4 दिन बाद बेचना है। आप इसको सोचो ही मत कि मैंने करना है क्या है। मैं तो कह रहा हूं आप इसकी लिस्टिंग को भी मत देखो कि आपको लिस्टिंग क्या मिल रही है, जब आपका विजन ही लॉन्ग टर्म का है। बट अगर आप सोच रहे हो कि मैं 8 दिन 10 दिन में रख के इसको बेच दूंगा, तो आप पक्का लॉस में जाने वाले हो इस आईपीओ में। बट अगर आपका विजन सिर्फ 2 या 3 दिन का है, तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाए, बट इससे ज्यादा मैं अभी सोच रहा हूं शॉर्ट टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं रहेगा। एंड दिस इज माई पर्सनल डिसीजन। आपको अपने रिस्क और एनालिसिस करने के बाद ही डिसीजन लेना है, ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।